Hi everyone, I'm your mate Arvind and happy to see you back on my channel. Summer is at peak and temperature is breaking all its high record and I'm damn sure no one is enjoying it. So now it's high time to focus on your skin health. अगर हम समर की बात करते हैं फॉर एनी एज रेंज द कॉमन इशू इज सन टैनिंग. सो आज हम बात करेंगे सन टैन किस रीज़न से होता है और सन टैनिंग का सोल्यूशन क्या है. सो ऑन योर फैन रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड बिफोर दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो पहले हम रीज़न समझ लेते हैं. अगर रीज़न समझ में आएगा तो प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा. सो सनलाइट थ्रू जो यूवी रेज निकलते हैं वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसकी वजह से आपके स्किन को इंजरी और डैमेज होता है. उसको ही हम सन टैनिंग बोलते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ स्किन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. सो यूवी रेज की भी दो टाइप है, यूवी रेज ए एंड यूवी रेज बी. यूवी रेज ए आपके स्किन के डीप में पेनिट्रेट करता है, आपके कोलेजन को डैमेज करेगा और कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन फर्मनेस एंड स्किन टाइटनिंग. अगर वो डैमेज हो गया तो आपके स्किन में ड्राइनेस आएगा, रिंकल्स आएंगे. यूवी रेज बी जो होता है वो आपको जब सनलाइट में जाते हैं आपको बर्निंग इफेक्ट मिलता है, राइट. तो वो बर्निंग इफेक्ट जो है वो यूवी रेज बी की वजह से आता है एंड वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस यूवी रेज इज स्किन कैंसर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिलानिन. सो मिलानिन इज अ नेचुरल पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन जो आपकी स्किन टोन को डिसाइड करेगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई फेयर स्किन टोन है इसका मतलब ये है कि उसमें मिलानिन का प्रोडक्शन कम है. अगर कोई डार्कर स्किन टोन है इसका मतलब ये है कि उसमें मिलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कौन सबसे ज़्यादा टैन होता है, फेयर स्किन और डार्कर स्किन. द आंसर इज डार्कर स्किन बिकॉज डार्कर स्किन में ऑलरेडी मिलानिन अब प्रेजेंट होता है और वो जब सन के कांटेक्ट में आता है और सन रेज के कांटेक्ट में आता है तो वो ट्रिगर होता है, ऑक्सीडाइज होता है और आपका स्किन ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर विद फेयर स्किन. Just a recap, so sun tanning is the outcome of damage from UV rays and it triggers the melanin production and your skin looks tan. प्रॉब्लम पे बहुत रोना हो चुका है, अभी आते हैं सोल्यूशन पे. सो आई विल स्टार्ट विद सिंपल बेसिक सोल्यूशन. व्हेन यू आर गोइंग आउट इन सनलाइट स्पेशली फ्रॉम 11 AM to 5 PM, please cover your face by scarf, wear cap. Guys, you can wear full sleeve jacket which will directly protect your skin from sun damage. This is one of the best solution compared with all other product based solutions. Now let's talk about sunscreen. Sunscreen helps to reduce damage from UV rays A and UV rays B. It also helps to reduce fine lines and wrinkles. As I mentioned, it helps to reduce damage from UV rays. So it is not 100% protection. So when you apply sunscreen, it doesn't mean you can directly go out in sunlight. So you can do one thing, you can cover your face, apply sunscreen, so it will give you 100% protection. Now let's understand how to use sunscreen. सो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सनस्क्रीन रेगुलरली लगा रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा है. तो मे बी आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा. सो फर्स्ट सनस्क्रीन को लगाना कैसे है. सो सनस्क्रीन को हमें मॉइस्चराइजर जैसे एब्जॉर्ब नहीं करना है स्किन में, उसका लेयर लगाना है. अभी सेकंड क्वेश्चन आता है कितना थिन और थिक लेयर होना चाहिए. सो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ड्राई है और आपका कोई पीलिंग ट्रीटमेंट चल रहा है या लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा है देन आपको थिक लेयर लगाना पड़ेगा. आपको थिन लेयर लगा के कुछ होगा नहीं. सेकेंडली आपको कितनी फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है. अगेन आपका अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको 3 से 4 बार उसको यूज़ करना है. इवन इन द इवनिंग ऑल्सो यू नीड टू यूज़ इफ़ यू हैव गोइंग थ्रू पीलिंग ट्रीटमेंट और लेज़र ट्रीटमेंट. बट अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन आप इवनिंग में उसको यूज़ नहीं किया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आई विल सजेस्ट 3 प्रोडक्ट. बायोडर्मा का सनस्क्रीन है. सेकेंडली I am using Solasep which is one of the best which I got good result from it. Third is Sunburn. So please try these 3 product. जब यूवरेज आपके स्किन को हिट करते हैं देन इट जनरेट फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स आपके कोलाजन लेयर को डैमेज करते हैं एंड कोलाजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन फर्मनेस एट टाइटनिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कोलाजन लेयर. सो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो
फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, बट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल डाउन हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज antioxidants in your body. So there are two ways: the topical solution, and you can add antioxidants in your diet. So in diet you can add bright color fruits, dry fruits also very good source of antioxidant. Dark chocolate is also good source of antioxidant. Second, topical solution, so you can add vitamin C, which is one of the best solution for as an antioxidant for your skin. So how to use vitamin C solution on your skin? So first apply moisturizer on your skin, wait for 30 seconds, let get absorb in your skin, then apply vitamin C on your skin, wait for some second, and then apply layer of sunscreen. Now we know what step we can follow at daytime. First moisturizer, then apply vitamin C solution, and then apply layer of sunscreen. Now let's talk about night regime. For night solution we have retinol, which is one of the best and well documented solution. So retinol help to remove UV damaged cells. It also help to improve skin recovery time from suntan. It also help to boost your skin collagen. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ रेटिनॉल. सो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा उसको डायरेक्टली आपके नाइट रिजिम में ऐड मत करो, बिकॉज उसका पेनिट्रेशन कम हो जाएगा. बिकॉज आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स सीरम्स लगा रहे हो, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, और उस पर अगर रेटिनॉल लगाओगे तो उसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपको उसका रिजल्ट इतना मिलेगा नहीं. सो आपको ये स्टेप है रेटिनॉल का, उसको पहले करना है नाइट रिजिम के. सो clean your skin by cleanser or whatever solution you are using it, then apply moisturizer, absorb होने दो उसको skin में, and then apply retinol solution. Start with 0.3, which is the lowest threshold of retinol, because वो आपको स्किन को थोड़ा ड्राई करेगा. और आपको स्किन अगर सेंसिटिव है देन वो आपको इरिटेट भी हो सकता है. सो स्टार्ट विथ 0.3% threshold. Once it get absorbed, wait for 1 hour or max 2 hours, and then remove that layer or clean your face by normal water, and then start with your regular routine. So you will get result best if you follow this step. Now last solution is laser peeling. Laser peeling helps to remove damaged upper layer of your skin and also improve the production of collagen. This is not cost effective. इसके charges 2 to 4,000 तक जाएंगे, but result आपको बहुत जल्दी मिलेगा compare with other solutions. So अगर आपके पास बजट है, टाइम कम है, then you can go for it. अगर आपने ये ट्रीटमेंट लिया है then go for 3 months regime. अगर एक आप सेशन ले लोगे तो उसका इतना रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आपने 3 या 4 सेशंस ले लिए तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे. ये ट्रीटमेंट जब भी ले रहे हो और लेने के बाद आपको स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है. तो आपको मॉइस्चराइज़र फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है और सनस्क्रीन फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. यू कांट डायरेक्टली go in sunlight when you have this kind of treatments. If you like my video, please like, share with your friend and subscribe and stay tuned. Bye.